जय जय श्री राधा वल्लभ, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे राधे। गुरुदेव भगवान जी के चरणों में मेरा प्रणाम। राधे 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 श्याम। श्री भक्तमाल महात्म्य। जैसे श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण विराजमान है, श्री रामायण में श्री राघव जी विराजमान हैं, वैसे ही श्री भक्तमाल में सब संत विराजमान हैं। कहते हैं कलयुग में भक्तों का चरित्र सुनने मात्र से कल्याण हो जाता है। तो चलिए अब हम सुनते हैं भक्त चरित्र में क्या श्री राम ने बाली को अधर्म से मारा था या नहीं। पूज्य श्री अंजना नंदन शरण श्री शत्रुघ्न दास बाबा सरकार, श्री संप्रदा आचार्य श्री ब्रह्मचारी जी का कृपा प्रसाद, संतों के स्वयं के भाव एवं अवध के महान संतों के प्रवचनों लेखों पर आधारित कृपया अपने नाम से प्रकाशित ना करें। संत ब्राह्मण गौ माताओं की कृपा से कुछ पुराने संत महात्माओं के रामायण पर लिखे विचार पढ़ने का अवसर दास को मिला। उसमें कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण भाग जो दास ने पढ़ा वही आगे लिखने जा रहा हूँ। ये उनकी प्रार्थना है, जो भक्त चरित्र वाले हैं ना, उन्होंने जो लिखा है। बाली ने श्री रामचंद्र जी पर आरोप लगाए थे कि प्रभु ने उसे छिपकर अधर्म से मारा है। प्राय बहुत से लोग बिना सोचे समझे भगवान के इस चरित्र को दोषयुक्त दृष्टि से देखते हैं और कुछ तो कह देते हैं कि प्रभु ने बाली का वध अधर्म से किया। नीचे कुछ पूज्य संत महात्माओं के आशीर्वचन दिए गए हैं जिससे प्रभु की यह लीला संतों की ही कृपा से हम मंद बुद्धियों को कुछ समझ सके। इन्होंने लिखने का प्रयास किया है और मैंने सुनाने का प्रयास किया है। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो सुनाने में तो मुझे क्षमा करना। चलो शुरू करते हैं। अब राधे राधे। बाली वध के कारण। श्री राम जी सत्य प्रतिज्ञ है। यह त्रिलोक्य जानता है कि श्री राम दो वचन कभी नहीं कहते। जो वचन उनके मुख से एक बार निकला वह कदापि असत्य नहीं किया जा सकता। वे मित्र सुग्रीव का दुख सुनकर प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि सुनो सुग्रीव मारियो हो एक ही बाण। ध्यान देने की बात है कि व्याध भय से नहीं छिपता। मुख्य कारण यह होता है कि कहीं शिकार उसे देखकर हाथ से जाता न रहे। यहाँ विटप ओट यानी वृक्ष की ओट से इसलिए मारा कि यदि कहीं बाली हमको देखकर भाग गया अथवा छिप गया अथवा शरण में आ पड़ा तो प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। एक ही बाण से मारने की प्रतिज्ञा है। सुग्रीव को स्त्री और राज्य कैसे मिलेगा। उन्हें यदि सामने आकर खड़े होते तो संभव था कि बाली सेना आदि को सहायता के लिए लाता। यह आपत्ति आती कि मारना तो एक बाली को ही था पर उसके साथ मारी जाती सारी सेना भी। यदि सामने आके लड़ते तो सुग्रीव की वानर सेना से के वानर भी मारे जाते। अतः सुग्रीव को उजड़ी हुई नगरी मिलती। प्रभु भक्त को उजड़ी नगरी कैसे देते। स्मरण रहे कि यहाँ छिपने में कपट का लेश भी नहीं है। यहाँ युद्ध नहीं किया गया है वरन दंड दिया गया है। राजा यदि यथार्थ दंड न दे तो राजा उस दोष का भागी होता है। दूसरा, बाली चाहता था कि मेरा वध भगवान के हाथों से हो। वाल्मीकि रामायण में बाली प्रभु से कहता है, आपके द्वारा अपने वध की इच्छा से ही तारा द्वारा के रोके जाने पर भी सुग्रीव से युद्ध करने के लिए मैं आया था। यही बात मानस के जो कदाचि मोहि मारहिम तो पुनि होउ सनात से लक्षित होती है। भगवान अंतर्यामी है। उन्होंने उसकी हार्दिक अभिलाषा जिसका बाली को छोड़कर और किसी को पता भी नहीं था इस प्रकार पूर्ण की। तीसरा, यद्यपि भगवान सब कुछ करने में समर्थ हैं, उनकी इच्छा में कोई वर या साप बाधक नहीं हो सकता, तथापि यह उनका मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है। यद्यपि एक बात कहीं वर्णन नहीं मिलता परंतु कुछ सज्जनों का मत है कि बाली को देवताओं का वरदान था कि जो तेरे सम्मुख लड़ने के लिए आवेगा उसका आधा बल तुमको मिल जाएगा। प्रभु सबकी मर्यादा रखते हैं। इसी से रावण वध के लिए
नर शरीर धारण किया, नहीं तो जो काल का भी काल है, क्या वह बिना अवतार लिए ही रावण को मार न सकता था? जिसके एक सिका अस्त्र से देवराज इंद्र के पुत्र को त्रैलोक्य में शरण देने वाला कोई न मिला, क्या वह सीता जी के उद्धार के लिए वानर कटक एकत्र करता, सुग्रीव से मित्रता करता, नागपास में अपने को बंधवाता इत्यादि? प्रभु तो रावण को अवश्य साकेत वैकुंठ धाम में बैठे ही मार सकते थे, पर देवताओं की मर्यादा, उनकी प्रतिष्ठा जाती रहती। प्रभु यदि बाली को सामने से मारते तो उनके वर और शाप का कोई महत्व नहीं रह जाता। इसलिए तो श्री रामदूत हनुमान जी ने भी ब्रह्मदेव का मान रखा और अपने को नागपाश से बंधवा लिया। सुंदरकांड देखिए, मतलब सुंदरकांड में ये वर्णन है इसके बारे में। कुछ अधिक बुद्धिजीवी लोग एवं आजकल के युवा तर्क करते हैं कि बाली को प्रभु सामने से कभी नहीं मार पाते, क्योंकि प्रभु का आधा बल देवताओं के वरदान अनुसार बाली के पास आ जाता। ध्यान रखिए, प्रभु का बल अतुलित है, अनंत है, जिसे आप इन्फिनिटी कहते हैं, और इन्फिनिटी का आधा नहीं होता। प्रभु का समुद्र रूपी बल जीव रूपी घट में आधा भी नहीं समा सकता। शास्त्र अनुसार छोटा भाई पुत्र गुणवान शिष्य से पुत्र के समान है। कन्या, बहन और छोटे भाई की स्त्री के साथ जो काम का व्यवहार करता है उसका दंड वध है। जो मूढ़ बुद्धि इनमें रमण करता है उसे पापी जानना चाहिए, वह सदा राजा द्वारा वध योग्य है। यद्यपि ऐसा पापी वध योग्य है, फिर भी प्रभु ने सोचा कि बाली हमारे सुग्रीव का भाई है। बाली पत्नी तारा भी प्रभु की भक्ता है, अतः श्री राम जी ने बाली को सुधार का अवसर देना चाहा। प्रभु ने बाली को पहली बार नहीं मारा, उसको बहुत मौका दिया कि वह संभल जाए, सुग्रीव से शत्रुभाव छोड़ दे और उससे मेल कर ले, पर वह नहीं मानता। दूसरी बार अपना फूलों का हार चिन्ह के रूप में देकर सुग्रीव को प्रभु ने बाली से युद्ध करने भेजा। अकारण कृपालु भगवान ने बाली को होशियार किया कि सुग्रीव मेरे आश्रित हो चुका है, यह जानकर भी मम भुजबल आश्रित तो है जानी। उसने श्री रामचंद्र के पुरुषार्थ की अवहेलना की, उनका अत्यंत अपमान किया, उनके मित्र के प्राण लेने पर तुल गया। तब उन्होंने मित्र को मृत्युपाश से बचाने के लिए उसे मारा। यदि इसमें अन्याय होता हो, राम जी कदापि यह न कह सकते कि छिपकर मारने के विषय में न मुझे पश्चाताप है न किसी प्रकार का दुख। ध्यान दे कि अंत में बाली ने प्रभु का उत्तर सुनकर श्री राम से कहा, अर्थात उत्तर सुनकर उसने धर्म का निश्चय जानकर राघव जी को दोष नहीं दिया और हाथ जोड़कर बोला कि आपने जो कहा यह ठीक है, इसमें संदेह नहीं है। जब स्वयं बाली ही यूँ कह रहा है, तब हमको आज श्री राम जी के चरित्र पर दोषारोपण करने का क्या हक है। अब देखना चाहिए कि सरकार ने अपने संक्षिप्त उत्तर में ऐसी कौन बात कही कि जिससे बाली का समाधान हो गया। उनके उत्तरों से स्पष्ट मालूम होता है कि उन्होंने अपराध का दंड दिया। युद्ध करना और दंड देना दो पृथक वस्तु हैं। युद्ध शत्रु से किया जाता है और दंड अपराधी को दिया जाता है। युद्ध के नियम दंड देने में लागू नहीं है। अपराधी न्यायाधीश से नहीं कह सकता कि तुम मुझे बंधे हुए को फांसी की आज्ञा देकर अधर्म कर रहे हो। मेरे हाथ में तलवार दो और स्वयं भी तलवार लेकर लड़ो, मुझे मार सको तो धर्म है, नहीं तो फांसी दिलवाना पाप है। न्यायाधीश कहेगा कि मैं लड़ने नहीं आया हूँ, तुमने अपराध किया है, उसी का यह दंड है। सरकार का यही कहना है कि तुम हमारे शत्रु नहीं हो। यदि तुमसे शत्रुता होती और मैं लड़ने आया होता, पर मैं तो दंड देने आया हूँ, तुम अपराधी हो। बंधु के पत्नी को कुदृष्टि से देखने वाला वध्य है, पर तुम्हारा अपराध तो और भी बड़ा चढ़ा है। तुम दंड के योग्य हो और वह दंड व्याध की भांति वध करना है। वध के दंड में तीव्रता लाने के लिए ही तुम्हारा वध व्याध की भांति करना पड़ा। बस सरकार के उत्तर को ठीक तरह से बाली समझा, अतः निरुत्तर हो गया।
श्री रामचंद्र जी को सुग्रीव जब दुम्भी नामक असुर की अस्थि निच्चे और 7 ताल वृक्ष को भगवान श्री राम जी को दिखाता है, वह कहता है कि जो भी इन अस्थि पंजर को उठाने में समर्थ होगा और जो एक बाण से इन वृक्षों को काट देगा, वही युद्ध में बाली का वध कर सकता है। इससे भी स्पष्ट है कि श्री राघव जी अपने बल से युद्ध में बाली का वध करने में समर्थ है, परंतु युद्ध करने आए ही नहीं हैं, वे तो बाली के पाप का दंड देने आए हैं। बालकांड के इस श्लोक देखा जाए तो भी कारण स्पष्ट होता है, अर्थात श्री राम ने बाली को युद्ध में मारकर सुग्रीव को राज्य दिलाया था। 7वां पॉइंट है, एक संत का मत है कि बाली ने भगवान से कहा था, मुझे आपने व्याध की भांति क्यों मारा। यह संत जी के अनुसार व्याध का मतलब छुप कर नहीं है, यहाँ व्याध की भांति मारना मतलब निर्दयता से मारना है। बाली ने कहा, प्रभु आपने मुझे निर्दयता से क्यों मारा। तब प्रभु ने कहा था कि तुमने अपने अनुज की पत्नी का हरण कर लिया था, बुरी दृष्टि डाली, तुम्हें ऐसा ही दंड मिलना चाहिए। उन संत जी ने विटप ओट का अर्थ वृक्ष की आड़ नहीं माना, विटप ओट का अर्थ उन्होंने किया है वृक्ष का सहारा लेकर। श्री हनुमान जी लंका में श्री सीता जी से और संजीवनी बूटी लाते समय श्री भरत जी से बाली का श्री राम के हाथों युद्ध में मारे जाने का वर्णन करते हैं। वालिनम समरे हत्वा महाकायम महाबलम। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी एवं अन्य संत महात्माओं की हम सब पर कृपा है कि उन्होंने सरल भाषा में हम मंदबुद्धियों को रामायण जी की कथा को समझाया है। समस्त हरि भक्तों की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, भगवान के भक्तों की जय, सभी संतन की जय, हरि भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम।